नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखिए, आज नया टॉपिक बतलाने जा रहे हैं सेल ऑफ गुड्स में। अनपेड सेलर। अनपेड सेलर जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं अदत्त विक्रेता। अनपेड सेलर जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं अदत्त विक्रेता। आखिर ये अनपेड सेलर है क्या? क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में। Who is unpaid seller? What rights against the goods and buyer? अदत्त विक्रेता कौन है? माल और क्रेता के प्रति इसके क्या अधिकार हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। तो शुरू करते हैं अनपेड सेलर के विषय में। अनपेड सेलर, देखिए ध्यान दीजिएगा। एन अनपेड सेलर इज अ पर्सन हु हैज नॉट बीन पेड द प्राइस। अदत्त विक्रेता वह है जिसे मूल्य का भुगतान नहीं हुआ है। अदत्त विक्रेता वह है जिसे मूल्य का भुगतान नहीं हुआ है। जैसे मान लिया जाए कि ये पेन का दाम 20 रुपया है, हम आपको ये पेन बेच दिए, लेकिन आप 20 रुपया अभी तक हमको दिए नहीं है। बोले सर 5 दिन बाद देंगे, 2 दिन बाद देंगे, समझ में है कि? लेकिन आप पैसा तुमको, मेरा पेन आपने ले लिया, पेन आपको हम दे दिया, आपको बेच दिए हैं पेन, लेकिन आपने इस पेन का प्राइस हमें नहीं दिया है। तो हमें बोला जाएगा अदत्त विक्रेता, इंग्लिश में बोला जाएगा अनपेड सेलर। मान लिया जाए कि हम मान लिया जाए कि कोई संपत्ति किसी को बेचे। मान लिया जाए थोड़ा देर के लिए हम एक रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज हम किसी को बेचें, और फ्रिज का दाम था 20,000, 20,000 रुपये फ्रिज का दाम था। तो अगला आदमी हमको अभी फिलहाल में 10,000 दिया और बोला 10,000 बाद में देंगे हम। कुछ पैसा दिया है, पूरा पैसा नहीं दिया। यहां पे भी हम अनपेड सेलर होंगे। यहां हालांकि वो कुछ पैसा दिया है, लेकिन फिर भी तो कुछ पैसा बकाया रह गया ना, तो यहां पे हम अनपेड सेलर होंगे, अदत्त विक्रेता होंगे। मान लिया जाए एक और केस है। मान लिया जाए आपको हम एक कूलर बेचे या आपको हम एक एसी बेचे। आपने एक चेक काट के दिया कि सर ये चेक है, आप 50,000 का आप बैंक से निकाल लीजिएगा, ठीक है। हम आपको एसी बेच दिए, लेकिन बैंक में गए चेक लेके, तो बैंक क्या किया, इस चेक को डिजोनर कर दिया। अरे चेक में ये चेक गलत है, या साइन गलत है, या चेक फटा, किसी ना किसी कारण से चेक को बैंक डिजोनर कर दिया। अब यहां पे हमको पैसा नहीं मिला, 50,000 मिला हमको, कहां मिला? बैंक तो उसका चेक को डिजोनर कर दिया, आप प्रतिष्ठित कर दिया कि ये चेक सही नहीं है। तो यहां पे भी क्या हो गए हम? अनपेड सेलर। तो जब किसी विक्रेता को उसके मूल्य का भुगतान नहीं हुआ हो, तो उसे अदत्त विक्रेता कहते हैं। या मूल्य का भुगतान हुआ भी हो, तो कुछ हुआ हो, कुछ बकाया हो, तो भी वो अदत्त विक्रेता हो। या मूल्य का भुगतान चेक या बिल से हुआ हो और वो चेक और बिल डिजोनर हो गया हो, देन वो हमेशा अनपेड सेलर कहलाएगा। तो अदत्त विक्रेता क्या हुआ, समझ में आ गया होगा आप लोगों को, अनपेड सेलर। अब अनपेड सेलर के कुछ राइट्स हैं। राइट्स है अगेंस्ट गुड्स एंड अगेंस्ट बायर। माल के प्रति भी अधिकार है और खरीदने वाले यानी क्रेता के प्रति भी मेरा कुछ अधिकार है। भाई मेरा हमको पैसा नहीं मिला, तो मेरा कुछ राइट्स होना चाहिए ना, कुछ अधिकार होना चाहिए था। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे राइट्स ऑफ एन अनपेड सेलर। पहला राइट है राइट अगेंस्ट गुड्स। गुड्स यानी कि सामान के प्रति मेरा क्या अधिकार है, गुड्स के प्रति। तो सबसे पहला है राइट टू राइट टू लाइन, ग्रहणाधिकार। जैसे आप हमारे पास आए और हमसे फ्रिज खरीद लिए, ठीक है, फ्रिज आप कहे ठीक है फ्रिज हो गया, आप खरीद भी लिए, लेकिन पैसा नहीं दिया। तो कहेंगे भैया मेरा पैसा, मेरा सामान रहने दीजिए, हम सामान अपने पास रखेंगे, जब तक आप मेरा पैसा नहीं दीजिएगा सामान हम आपको नहीं देंगे, क्योंकि ये मेरा अधिकार है। हम तब तक अपने गुड्स को अपने अधिकार में रख सकते हैं जब तक कि हमको पेमेंट नहीं मिले।
इसको बोलते हैं राइट्स ऑफ लाइन। माल पर ग्रहणाधिकार या विशेषाधिकार, जब तक विक्रेता को उसके माल का मूल्य चुका नहीं दिया जाता तब तक विक्रेता को यह अधिकार रहता है कि वो सामान को अपने पास रखे। इसी को बोलते हैं राइट्स ऑफ लाइन। अगला है राइट्स ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, माल को रास्ते में रोकने का अधिकार। जैसे मान लीजिए हम आपको फ्रिज बेच दिए और फ्रिज टेम्पू से जा रहा है आपका घर, उतने देर में हम आप जो चेक दिए थे बैंक में हम ले गए, बैंक ने चेक को डिजॉनर कर दिया। तुरंत हम फोन किए वो टेम्पू वाला को, अरे रे बाबू रुको फ्रिज अभी मत ले जाओ फ्रिज। अब यहां पे हम रास्ता में माल रोक दिए कि नहीं, और तब तक रोक के रख सकते हैं जब तक कि मेरा पेमेंट नहीं हो जाता। तो रास्ता में भी माल रोकने का राइट्स किसको होता है? अनपेड सेलर को होता है, कि जब तक उसका पेमेंट नहीं मिलेगा वो माल नहीं देगा। आगे है राइट्स ऑफ रीसेल ऑफ गुड्स, माल को पुनः विक्रय करने का अधिकार। राइट्स ऑफ रीसेल ऑफ गुड्स, जैसे आप हमारे यहां सामान खरीदने के लिए आए, घड़ी खरीदने के लिए आए, घड़ी का दाम मान लीजिए 5,000 रुपया था, हम आपसे 5,000 रुपया मांगे, तो बोले आप ऐसा है कि हम 1 महीना के बाद आपको पैसा दे देंगे। आप बोलते हैं, हम बोले नहीं पैसा दीजिए तो हम घड़ी देंगे, उधार नहीं देंगे। तो आप बोलते ठीक है, ये घड़ी हम खरीद लिए हैं, अब किसी को आपको बेचना नहीं है, हम आते हैं घर से पैसा लेके, और आप घर चले गए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन में आप नहीं आइएगा तो घड़िया रखेगा क्या? वो फिर से रीसेल कर देगा, बेच देगा दूसरे को। उसको राइट है, ये अधिकार है। आपने बोला था कि हम 1 दिन में पैसा कल लेके आ रहे हैं, वो 2 दिन तक इंतजार किया, उसके बाद घड़ी को बेच सकता है, तो ये उसका राइट्स है। रीसेल ऑफ गुड्स, वो माल को पुनः बेच सकता है। ये ठीक है, राइट्स अगेंस्ट गुड्स है। अनपेड सेलर का राइट्स अगेंस्ट गुड्स है, और राइट्स अगेंस्ट बायर, क्रेता के प्रति क्या अधिकार है उसका। जैसे आप मेरे यहां सामान खरीद के लेके चले गए, अच्छी बात है, सामान खरीद के आप मेरे यहां चले गए और बोले पैसा हम दे देंगे, आप हमको पैसा नहीं दे रहे हैं, तो पहला राइट्स है मेरा, राइट्स अगेंस्ट बायर का पहला है फाइलिंग सूट फॉर प्राइस। हम आप पर मूल्य के लिए केस कर सकते हैं कि देखिए 20,000 का मेरा फ्रिज ले गए थे, अभी तक पैसा नहीं दिए, हम कोर्ट में केस करने का राइट रखते हैं अपने प्राइस के लिए। पहला ये अधिकार है आपके प्रति। दूसरा क्या है? सूट फॉर डैमेज, हमारे अगर गुड्स को किसी प्रकार का डैमेज करते हैं या हमको किसी प्रकार का क्षति पहुंचाते हैं, आप बोले कि हमको सर फ्रिज दे दीजिए, आप 20,000 रुपये हम फ्रिज दे दिए आपको, लेकिन पैसा आप नहीं दिए, बोले हम 1 महीना में पैसा दे देंगे, लेकिन 1 महीना में आप पैसा हमको नहीं दिए, जिसके कारण हम किसी को पेमेंट नहीं कर पाए, वो मेरा माल रोक दिया, जिससे हमको 5,000 रुपये का लॉस हो गया। तो इस क्षति के लिए, इस कंपनसेशन के लिए हम आप पे केस कर सकते हैं, आप पे वाद प्रस्तुत कर सकते हैं। अगला है राइट टू रिप्यूटेड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट। अगर आप हमको पैसा नहीं देते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट का जो ड्यू डेट होता है उससे पहले हम ये विक्रय का अनुबंध समाप्त करने का अधिकार रखते हैं। अपना फ्रिज आपके यहां से हम ले आएंगे, नहीं भैया आपको हम नहीं बेचेंगे, सीधा सा बात है। आगे है फाइलिंग सूट ऑफ इंटरेस्ट। अगर आप हमको बोले थे 1 महीना में पैसा दे देंगे, अब फ्रिज ले गए थे और आप 1 महीना से ऊपर हो गया, 2 महीना 3 महीना 4 महीना, तो जो एक्स्ट्रा पीरियड जा रहा है उसका इंटरेस्ट पाने के लिए हम आप पे केस कर सकते हैं, वाद प्रस्तुत कर सकते हैं। ये मेरा राइट्स है, अधिकार है। तो राइट्स अगेंस्ट गुड्स एंड राइट्स अगेंस्ट बायर पूछता है एग्जाम में, तो इस क्वेश्चन को बढ़िया से कर लेना है आप लोग को। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगले लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, प्रसन्न रहें।